नमस्कार दोस्तों, कैनोपास पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक जो कि मार्केट में अगर थोड़ा और गिरावट होता है, इवन अगर गिरावट भी नहीं होता है तो फिर ये जो जिस लेवल पे अभी ये स्टॉक बना हुआ है तो वहां से अगर बाय करते हैं आपको एक अच्छा प्रॉफिट जरूर देके जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए कि इस चैनल पे आपको हमेशा अच्छा स्टॉक के रिकमेंड किया जाता है ताकि कभी आपको नुकसान हो। साथ ही टाइम टू टाइम आपको शॉर्ट वीडियो मिलता है जिस लेवल पे अगर बाय करते हैं आपको बेनिफिट जरूर देके जाएगा। चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। पहला जो स्टॉक है वो है जियो फिनेंस और 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूं और अगस्त में आप देख सकते हो, अगस्त में ये लिस्ट हुआ। लिस्ट होने के बाद उसने जो हाई बनाया वो पहले दिखा था, उसने हाई बनाया 266 के आसपास और अभी ये ट्रेड करे 239। ज्यादा हमें ट्रेड देखने को नहीं मिला और ये जो है थोड़ा सा ओवर वैल्यू स्टॉक है और इसलिए थोड़ा वॉलेटाइल कुछ महीने तक या फिर साल तक हमें ये वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए तो क्या अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, कर सकते हैं, पर हाँ अब जोर जबरदस्ती मैक्सिमम पैसा इसमें मत लगाइए। एक इतना ही इन्वेस्टमेंट अभी कीजिए क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी कीजिए। अगर इसमें कुछ आपका नुकसान भी होता है तो वो नुकसान आपका भरपाई हो जाए बाकी स्टॉक से, ठीक है। तो संभाल के रहिए और अच्छे स्टॉक में अच्छे लेवल पे स्लोली स्लोली एक मिनट जरूर कर सकते हैं। यहां से अगर बाय करना चाहते हैं अभी भी जिस प्राइस पे है आप देख सकते हो, वीकली कैंडल पे ये नेगेटिव में है। अगर नेगेटिव कंटिन्यू बना के जाता है तो हमें इस पे इंतजार करना चाहिए नीचे के लेवल पे, जो कि हो सकता है 225 से लेके 200। जो नीचे उसने बॉटम बनाया वो भी हम जरूर देखेंगे। ये जो बॉटम बनाया 210 225 पहले देखेंगे, उसके बाद इसको अगर इतना जल्दी तोड़ेगा नहीं, ठीक है, उसके बाद 210, ठीक है। यहां पे अगर सपोर्ट लेता है जरूर बाई कर सकते हैं। कुछ काउंटर यहां से भी और गिरता है 210 पे, अगर सपोर्ट लेता है बाय करेंगे, वरना बिलो 200 तो आ ही सकता है। अगर आता है वहां से भी हम बाइंग करें तो कंटिन्यू हम नीचे के लेवल पे इसको स्लोली एक्यूमुलेट करते रहेंगे। अगर इसका जो बिजनेस है, बिजनेस तो आपको मालूम है फिनेंशियल सेक्टर से जुड़ा है, जियो फिन, जो आपको ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो अगर फिनेंस सेक्टर में उसने बजाज फिनेंस को उसने टक्कर दिया तो फिर ये भाग सकता है, ठीक है। तो एक्यूमुलेट करके रखिए। अगर लक ने साथ दिया और इसका बिजनेस ग्रो कर गया तो आप भी उसके साथ साथ ग्रो करोगे, ठीक है। तो टाइम के साथ, ऐसा नहीं कि कल ही भाग जाएगा, टाइम लेगा ये भागने के लिए, ठीक है। तो इंतजार कर सकते हैं क्योंकि टाइम लेगा। फिर से कह रहा हूं, ये जो स्टॉक है टाइम लेगा भागने के लिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईएक्स। अपने टॉप से लगभग अबव 50% के ऊपर करेक्शन पे अभी भी मिल रहा है। ग्रोथ स्टॉक है। 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूं। अगर भागने की बात करूं, जो पिछले जो सेगमेंट है वहां पे मैंने जियो फाइनेंस में बताया कि भाग सकता है, टाइम ले सकता है। टाइम की अगर बात करें, अभी जितने भी रेलवे स्टॉक भाग रहे हैं फ्रेंड्स, वो स्टॉक 3 से 4 साल तक उन पे ज्यादा मूवमेंट हुआ ही नहीं। और अभी देखिए ये हर एक स्टॉक अपने टॉप तो ले ही लिया है और 3 से 4 गुना पैसे बना के दिया है। तो इसलिए इतनी आप अगर इंतजार कर सकते हैं किसी भी अच्छे स्टॉक में, नीचे के लेवल पे अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है, वो स्टॉक में अगर बैठे रहते हैं, टाइम देते हैं स्टॉक को, तो आपको इस तरह की सेफ ग्रोथ मिलता है। अगर बिजनेस में या फिर स्टॉक में आपको दम लगता है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छे स्टॉक के अच्छे लेवल पे और होल्ड कर सकते हैं। टाइम देने के बाद आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं आईएएक्स की तरफ देखते हैं तो अभी ये ट्रेड करे 135। टॉप देखते हो तो 300 के ऊपर उसका टॉप था और यहाँ से अगर आप देख सकते हो ये भी रेड कैंडल बना के बैठा हुआ है। उसने रिसेंटली जो हाई लिया था वो था 170 के आसपास। तो अभी अगर इसमें और गिरावट होता है तो 130 से लेके 100 जो लास्ट उसने नीचे बॉटम बनाया था 120 के आसपास, इस लेवल पे फिर से हमें दिखाई भी पड़ सकता है। अगर निफ्टी में गिरावट होता है तो प्रेशर तो बन ही सकता है ये इस स्टॉक में, क्योंकि मिड कैप स्टॉक है और वॉलेटिलिटी के साथ साथ ये आपको इस लेवल पे लेके आ सकता है। अगर बाय करना चाहते हैं तो इस लेवल पे स्लोली एक्यूमुलेट करके फ्यूचर के ग्रोथ के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जब ये ग्रोथ में आएगा ना तो ये फिर से आपको 2 से 3 गुना पैसे भी बना के देगा, पर टाइम जरूर लेगा। नेक्स्ट चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है यूपीएल। 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। यूपीएल एक लार्ज कैप कंपनी है और एक और चीज है, जो भी स्टॉक आज एनालिसिस करो वो सारा सब कुछ एजुकेशन पर्पस है, आपको जस्ट एजुकेट करने के लिए कि किस तरीके की ग्रोथ स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। और किसी के बहकावे में मत आइए, अपना इन्वेस्टमेंट खुद, अपना एनालिसिस खुद कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 750 के ऊपर उसने टॉप बनाया है, 860 के आसपास, वहां से गिरने के बाद अभी ट्रेड करें 543 के आसपास। अगर वीकली कैंडल पर आप देखते हो रेड कैंडल बना के बैठा हुआ है, मतलब नेगेटिव में है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लास्ट टाइम जब इसमें करेक्शन हुआ था 2019 और 20 के बाद
20 में इसका जो हाई था वो था 620, नीचे उसने बॉटम बनाया था 250 के नीचे, उसके बाद ग्रोथ देखिए 3-4 गुना पैसे बना के दिया है। अभी फिर से इसमें हमें थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिल रहा है, डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही होता है जब ये भागता है ना, तो इसमें हमें बेड टाइम भी देखने को मिलता है, और बेड टाइम में हमें स्लोली अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अच्छा लेवल कौन सा है, स्पेशली जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं, वो 25 से लेके 40% तक गिरने की कैपेसिटी रखता है, बड़े गिरावट छोटे गिरावट किसी भी गिरावट में, ठीक है। वहां से अगर स्लोली करते हैं तो अच्छे लेवल पे मिलता है, वहां से बाय कर सकते हैं। और स्मॉल कैप स्टॉक की और मिड कैप स्टॉक की कोई ज्यादा लेवल आपको मिलेगा नहीं, पर हाँ एबो 40 से 45% एबो करेक्शन पे यहाँ से लेके 70% करेक्शन तक कोई भी स्टॉक अगर मिल रहा होगा, वहां से भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं उन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को, जहां से आपको प्रॉफिट जरूर देगा। स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक अगर 50% क्विकली करेक्शन करता है तो 50% इन्वेस्टमेंट अगर अपना टोटल कैपिटल जिस स्टॉक में करना है उसका 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी 50% आप बैकअप रखिए। और गिरावट होता है तो नीचे स्लोली उन स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ ला सकते हैं। इस तरह इन्वेस्टमेंट कर स्ट्रेटजी बना के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आते हैं इस स्टॉक में। अभी ये ट्रेड कर रहा है 537 के आसपास, कंटिन्यू गिरावट ही चल रहा है। तो अगर और गिरावट होता है तो 500 नेक्स्ट ये सपोर्ट लेता है, यहां से भी और गिरता है तो 450 में दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। तो इस लेवल को आप ट्रैक कीजिए, जहां से भी अभी अगर गिरावट इस गिरावट में अगर सपोर्ट लेता है नियर अबाउट 510, 15 और 20 के आसपास, वहां से बाई कर सकते हैं। अगर यहां से और गिरता है सपोर्ट लेने के बाद भी तो इस लेवल के लिए इंतजार कर सकते हैं, जहां से अगर सपोर्ट लेता है वहां से बाई कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, एक्यूमुलेट कीजिए और होल्ड कीजिए, कुछ सालों तक प्रॉफिट जरूर देके जाएगा। और इस तरह के प्रॉफिट लेने का आपको टाइम तो देना पड़ेगा। चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। 1 वीक के करने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट हो। इसके अगर टॉप देखते तो 1750 कई बार उसने हिट भी किया है, टच किया है, और टच करने के बाद ये लास्ट टाइम यहां से 1250 तक उसने हमें दिखाई पड़ा। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और ये जो हमें लेवल देखने को मिला 2022 में देखने को मिला, आई थिंक जून और जुलाई के मंथ के आसपास। उसके बाद उसने हाई बना 1750-60 के आसपास। उसके बाद अभी देखिए इसमें हमें गिरावट नजर आ रहा है, और इस गिरावट का कारण था जो क्वार्टर रिजल्ट वो अप्रोप्रिएट नहीं था और सही तरीके से उसने जो प्रॉफिट दिखाया नहीं, और इसका कारण है हमें देखने को मिल रहा है गिरावट। अगर इसकी लेवल की अगर अभी बाय करने की बात करें तो अभी ट्रेड करो 1400 के आसपास, और नेगेटिव जो कैंडल बना के बैठा हुआ है। इसमें अगर और गिरावट होता है तो हो सकता है, सर कि हो नहीं सकता। अगर 1400 में बाइंग करने के बाद ज्यादा बाई यहाँ पे मुझे नहीं लगता सुटेबल होगा। अगर हाँ 1400 के नीचे अगर मिलता है तो एक अच्छा बाइंग जरूर लेवल हो सकता है। पर अगर आप सोचते हो कि 1250 तक चलाएगा तो अभी मुश्किल है। अभी जिस कंडीशन पे मार्केट है मुझे नहीं लगता यह बहुत ही जल्दी अचीव करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहां तक आने के लिए भी उसने टाइम लिया, काफी टाइम लिया। वीकली कैंडल पे दिखा रहा हूं कि वीकली अगर कैंडल पे देखेंगे अच्छा खासा टाइम लिया, तो यहां पे आने के लिए इतना जल्दी नहीं है, ऐसे कि 2-3 हफ्ते में यहां पे आपको देखने को मिलेगा। टाइम ले सकता है, तो अगर इसको अगर टाइम दे सकता है वो लोग इंतजार कर सकते हैं 1300 के लिए। अगर टाइम देना नहीं चाहते और बाइंग शुरू भी करना चाहते हैं तो फिर 1400 में कोई बुरा बाई नहीं होगा, ठीक है। अगर यहां से अगर सपोर्ट लेता है, अगर इसको भी तोड़ता है तो 1350 से लेके 1300 में भी यहां तक मैं एटलीस्ट कह सकता हूं इस लेवल पे भी हमें दिखाई पड़ सकता है गिरावट के अंदर, ठीक है। पर 1250 अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आने वाले टाइम पे अगर होता है वो अलग बात है, पर अभी जिस कंडीशन में मार्केट है इस कंडीशन में ये जो लेवल्स है ये अचीव कर सकता है। तो आप पे अभी इन पे आप नजर बना के रखिए, जहां से वो अपॉर्चुनिटी मिलता है आप बाइंग कर सकते हैं। बाकी आप एनालिसिस खुद कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। चलते हमारे नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। 1 वीक के कैंडल से इसको भी आप प्रेजेंट कर रहा हूं, और वीकली कैंडल पे थोड़ा आपको क्लियरिटी दिखाई पड़ता है क्या स्टॉक का अभी क्या पोजीशन है, साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए किस लेवल पे इसको आप बाय करना चाहते हैं। इसकी अगर टॉप देखना चाहते हैं तो 750 के आसपास उसका टॉप था, वहां से गिरने के बाद कंटिन्यूस में प्रेशर देखने को मिला और रेंज बाउंड ट्रेड किया, एक छोटे से रेंज में था, और नीचे उसने जो बॉटम बनाया 350 के आसपास बॉटम बनाया। अगर मैंने क्या बोला था कि कोई भी लार्ज कैप स्टॉक अगर आपको 25 से लेके 40% करेक्शन में मिल रहा है स्लोली कर सकते हैं। इस स्टॉक को अगर किसी ने बाय नहीं किया अबव 50% करेक्शन होने के बाद भी, तो क्या
क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। ये आपको बाय करना चाहिए। जो भी मेरे जो सब्सक्राइबर्स है या फिर जो फॉलोअर्स है, उन्होंने अगर देख के उसको इन्वेस्ट किया, नीचे के लेवल पे होल्ड कर रहे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। और टाइम देना पड़ता है। लार्ज कैप स्टॉक है, कॉन्फिडेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और इस तरह के स्टॉक में अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे, ठीक है। अभी ये ट्रेड करे 470 के आसपास, तो इसको अगर उसमें और गिरावट होता है तो 450 से लेके 400 के नीचे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है स्टॉक में। तो इन दो लेवल को आप ट्रैक कीजिए। स्लोली से एक्यूमुलेट करना चाहते हैं फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, तो इन पे आप नजर बना के रख सकते हैं और स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलता बने नेक्स्ट स्टॉक के पास। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेन। 1 वीक के करने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। ये जो स्टॉक है थोड़ा स्लो ग्रोथ जरूर देता है, पर ग्रोथ स्टॉक है, ठीक है। और लार्ज कैप स्टॉक है, 65,000 करोड़ का उसका मार्केट कैपिटल है, 51 इसका मनी फ्लो इंडेक्स है। अभी ये ट्रेड करे 554 के आसपास। अगर यहां से टॉप देखते तो 700 के ऊपर इसका टॉप है। और लास्ट टाइम जब इसमें करेक्शन हुआ था तो मैंने बोला था इस लेवल पे स्लो कर सकते हैं, 450 तक आ गया था। और इसने जो हाई लिया था 660 के आसपास, तो अभी ये ट्रेड करे 554 के आसपास। अगर गिरावट और होता है तो ये स्टॉक हमें 520 से लेके 500 आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो अभी के जो करंट कंडीशन, इस कंडीशन में इस लेवल को ट्रैक कीजिए, अपॉर्चुनिटी मिलता है इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और ये जो स्टॉक है आपको मौका देता नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें जब भी इसमें ग्रोथ आप देख सकते हो, ज्यादा मौका आपको बनता नहीं। जैसे ही बनता है उस मौके को हमें ग्रैब करना पड़ता है, ठीक है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 100 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है और 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश करे। इसकी टॉप देखते तो 3500 इसका टॉप है, अभी बिलो 3000 ये ट्रेड करा है। तो कहां से बाय करें? मुझे लगता है एटलीस्ट ये अगर आपको इस लेवल पे मिलता है, जो कि यहां पे आपको देख सकते हो 2800 से लेके 2700 का आसपास, इसमें अगर जो ठहराव होता है सपोर्ट लेता है, वहां से बाइंग कर सकते हैं। अगर और गिरावट है जिसके चांसेस अभी इस कंडीशन में कम है, तो फिर ये 2500 में मिल सकता है। तो अभी के लिए 2800 से लेके 2700 के बीच में मिलता है, वहां से अब इसको बाइंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यू गिरावट रहता है, मैं हमेशा कहता हूं कंटिन्यू गिरावट रहे, ऊपर के लेवल को स्किप करके हम नीचे के लेवल के लिए इंतजार करेंगे। चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूड, और 1 वीक के अंदर से इसका भी जो स्टॉक है वो रिप्रेजेंट करूं, जो चार्ट है वो रिप्रेजेंट करूं। अगर टॉप देखते हैं तो टॉप पहले देख लेते हैं, 900 का आसपास टॉप है, और गिरावट के बाद उसने नीचे जो बॉटम बनाया 417 के आसपास, और 2020 में इसका जो हाई था वो था ऑलमोस्ट 400, नीचे उसने बॉटम बनाया 230 के आसपास, लगभग 50% गिर चुका था, और उसने बनाया 900। तो अब देखिए ग्रोथ कितना लाके दिया। तो इस तरह की ग्रोथ स्टॉक अगर बैड टाइम पे अगर बाय नहीं करेंगे तो कब करके होल्ड करेंगे, ठीक है। 50 के आसपास मनी फ्लो इंडेक्स है, कंटिन्यूस में गिरावट चल रहा है, और 500 के आसपास ये ट्रेड करे। अगर 500 के लेवल को ये तोड़ देता है तो ये हमें मिल सकता है 450 के आसपास, 460 और 70 और 50 के आसपास ये हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है अभी के टाइम से। अगर कंटिन्यू गिरावट होता है नीचे के लेवल पे, फिर से कह रहा हूं हम इंतजार कर सकते हैं 400 के लिए भी। तब तक के लिए इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, अपॉर्चुनिटी मिलता है, स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री। एक मिड कैप स्टॉक है, 49,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। 1 वीक के करने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। इसका अगर टॉप देखते हैं तो पहले देख लेते हैं टॉप। इसका टॉप है ऑलमोस्ट 4000 के आसपास, और वहां से गिरने के बाद 50 डेज मूविंग एवरेज को, ये 100 डेज मूविंग एवरेज को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पे अगर और गिरावट होता है बहुत ही अच्छी बात होगा। 3000 से लेके 3000 पहला छोटा सा लेवल है, इसको मैं यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट हूं नहीं, पर हाँ 2800 पे आता है, एक अच्छा लेवल जरूर बनेगा लॉन्ग टर्म पे इस पे इन्वेस्टमेंट के लिए। तब तक के लिए इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, और ये एक केमिकल स्टॉक है, तो तब तक के लिए इसको आप इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए। जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है वहां से एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं पीआई इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है पॉलीकैब। 1 वीक के करने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। इसका मार्केट कैपिटल है 65,000 करोड़ के आसपास, एक लार्ज कैप कंपनी है। इससे अगर टॉप देखते हो तो 5,000 के ऊपर उसका टॉप है, 5,600 के आसपास, अभी ट्रेड करे 4,300 के आसपास, और 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास उसने सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो 4,000 पहले हम देखेंगे, इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, यहां से बाइंग करेंगे। यहां से अगर गिरता है ये स्टॉक हमें 3000 के आसपास भी मिल सकता है, जो कि बिलो 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास, ठीक है। तो लार्ज कैप स्टॉक है, ज्यादा गिरावट होने की चांसेस तो दिखाई नहीं पड़ता, हाँ, पर हाँ इसमें काफी दिनों से गिरावट हुआ नहीं, और इसका बैड टाइम आया नहीं। अगर बैड टाइम आता है और आपका गुड टाइम इसमें लग सकता है, अगर ये आपको 3000 से लेके बिलो 3000 मिल जाए
मस्ट बाय इसके नीचे के लेवल पे, इस लेवल पे या फिर उसके नीचे पे, और होल्ड कीजिए थोड़े लंबे टाइम के लिए, बेनिफिट जरूर देके जाएगा इस तरह की ग्रोथ स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बाकी आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद कीजिए और एनालिसिस कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए अच्छे स्टॉक में, ग्रोथ स्टॉक में। आपको पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा अगर सही टाइम पे सही लेवल पे आप बाय करते हैं। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान पे रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।